सो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? टेस्ट ऑफ एसिडिक ग्रुप एंड टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन एंड द डिटर्मिनेशन ऑफ पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड एंड मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? टेस्ट ऑफ अल्कोहल एंड फिनोलिक ग्रुप। ठीक है, अब देखो अल्कोहल और फिनोलिक ग्रुप का जो सबसे पहला कॉमन टेस्ट है, रिएक्शन विथ रिएक्टिव मेटल। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं एक बार एसिड वाले में, रिएक्शन विथ रिएक्टिव मेटल। ये कोई अल्कोहल और फिनॉल का स्पेसिफिक रिएक्शन नहीं है, बट अगर आपके पास एक ग्रुप है कंपाउंड्स का, ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप्स का, तो आप उसमें से आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन से कंपाउंड्स के पास ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो होगा कि अगर आपके पास अल्कोहल, एलिफेटिक अल्कोहल, या आपके पास फिनॉल है, और अगर हमने सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन किया रिएक्टिव, आप यहाँ पे पोटेशियम भी ले सकते हो, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? हाइड्रोजन गैस मिलेगा। अगर हाइड्रोजन गैस मिला तो पॉसिबिलिटी है, देखो ये तो मैं कंफर्म रिएक्शन लिख रहा हूँ कि ऐसा होगा तो ये मिलेगा, हमें तो पता करना अल्कोहल है या नहीं है। ठीक है, तो पता करने के लिए सबसे पहले पॉसिबिलिटी ढूंढना पड़ेगा, हाँ यहाँ पे मिलने का पॉसिबिलिटी है या नहीं है। तो सबसे पहला रिएक्शन विथ रिएक्टिव मेटल, मेटल के साथ अगर कोई कंपाउंड हाइड्रोजन गैस देता है तो पॉसिबिलिटी है कि उसमें अल्कोहलिक ग्रुप हो सकता है। ये आपका पहला टेस्ट था। ठीक है, अब मैं आगे जो टेस्ट बात करने वाला हूँ उस समय पहले एलिफेटिक अल्कोहल की बात करूंगा, फिर मैं एरोमेटिक अल्कोहल मींस फिनॉल पे आऊंगा। सो टेस्ट ऑफ एलिफेटिक अल्कोहल। अब एलिफेटिक अल्कोहल के टेस्ट में जो सबसे पहले आएगा वो आपका आएगा लुकास टेस्ट, द फेमस टेस्ट लुकास टेस्ट। ये टेस्ट जो है टर्बिडिटी, टर्बिडिटी टेस्ट है, TUR टर्बिडिटी टेस्ट। अब देखो इसमें क्या होता है, अल्कोहल को, एलिफेटिक अल्कोहल है, अल्कोहल को हम क्या करते हैं? HCl प्लस ZnCl2 से रिएक्शन करते हैं और टर्बिडिटी हम ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, टर्बिडिटी ऑब्जर्व करते हैं। अगर टर्बिडिटी इंस्टेंटेनियस है, मतलब तुरंत आ गया, तो ये 3 डिग्री अल्कोहल है। अभी मैं मैकेनिज्म पे भी आता हूं। अगर विद इन 5 मिनट्स में आए तो ये 2 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है, और अगर ऑब्जर्व नहीं होता है, नॉट ऑब्जर्व, और आफ्टर 30 मिनट्स आता है, पढ़ते मराते कैसे भी आ गया, तो फिर ये क्या होगा? 1 डिग्री अल्कोहल। ये बेसिक है कि अगर आपके पास लुकास टेस्ट है तो इस तरह का ऑब्जर्वेशन से आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। अब मैकेनिज्म क्या वो देखते हैं। देखो आप क्या करते हो, अल्कोहल, एलिफेटिक अल्कोहल को एसिड से रिएक्ट कराते हो, तो ROH2 प्लस बनता है। अब ये वाला जो ग्रुप है बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, वेरी गुड लिविंग ग्रुप, तो ये वापस जाने की तैयारी करता है। तो यहां से क्या क्रिएट होता है? R प्लस एन प्लस वाटर। ठीक है, R प्लस और वाटर आ गया। अब इस R प्लस पे HCl का Cl माइनस अटैक करता है और RCl बनता है। तो होता क्या, जो अल्कोहल है वो सॉल्युबल होता है मीडियम में, सॉल्युबल है उस मीडियम में जिसमें रिएक्शन होता है, और जो RCl है वो इनसॉल्युबल है। तो होता क्या है, कलरलेस से और ट्रांसपेरेंट लिक्विड से वो
टर्बिड में कन्वर्ट हो जाता है। और एक समझ में आया, अल्कोहल HCl के साथ रिएक्शन करके R+ क्रिएट करता है, उसके साथ Cl- रिएक्शन करके इनसॉल्युबल होता है, तो यहाँ पे ये टर्बिडिटी कॉज करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना टर्बिडिटी क्या होगा, ज्यादा आएगा। सो रेट ऑफ turbidity formation is directly proportional to stability of कार्बोकैटायन। तो अब स्टेबल कार्बोकैटायन कौन कौन है, 3 डिग्री है, बेंजाइलिक है, एलाइलिक है, और कुछ हद तक 2 डिग्री है। तो अगर मैं रेट का ऑर्डर लिखूं तो बेंजाइलिक देगा, एलाइलिक देगा, 3 डिग्री देगा, और कुछ हद तक 2 डिग्री देगा। बाकी 1 डिग्री मिथाइल ग्रुप एंड विनाइल ग्रुप, ये 3 टेस्ट कभी नहीं देगा। ये डू नॉट गिव टेस्ट। इसमें जो 1 डिग्री है अगर हीट वीट करो तो दे सकता है। बाकी यहाँ पे रोल ZnCl2 का काम क्या है, तो देखो यहाँ पे वाटर बना था, तो ZnCl2 इस वाटर को एब्जॉर्ब करता है, मतलब ये यहाँ पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है, और दूसरा ये यहाँ पे कैटलिस्ट का काम करता है। तो इस तरह से बोलेंगे बेंजाइलिक। तो क्वेश्चन क्या आएगा, तो बेंजाइलिक एलाइलिक 3 डिग्री जो होता है वो लुकास टेस्ट बहुत आसानी से देता है, 2 डिग्री कुछ रिड्यूस रेट के साथ देता है, और 1 डिग्री मिथाइल विनाइल नहीं देता है, ऑलमोस्ट नहीं देता है। ठीक है, तो ये आपका है लुकास टेस्ट। तो लुकास टेस्ट को समराइज करते हैं, इट इज अ टेस्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन टर्शियरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी अल्कोहल, and this test is also given by benzylic and allylic alcohol, but this test is not given by methyl alcohol and vinyl alcohol। और एक एक्स्ट्रा पॉइंट और भी है, फिनॉल do not give this test। ये याद रखो, फिनॉल ये टेस्ट नहीं देता, और फिनॉल नहीं देता है तो फिर इनॉल भी ये टेस्ट नहीं देगा। क्लियर है, ठीक है। अब देखो जो नेक्स्ट टेस्ट है वो है विक्टर मेयर टेस्ट। काम क्या है, तो डिफरेंशिएट बिटवीन 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। अब देखो सीरीज ऑफ रिएक्शन है, मैकेनिज्म पे नहीं जाऊंगा, मैं एक प्रोसेस बताता हूँ बस कि आप क्या करते हो। अल्कोहल को एक सीरीज ऑफ रिएजेंट से रिएक्शन करते हो, रेड फॉस्फोरस प्लस I2 फॉलोड बाय AgNO2, देन फॉलोड बाय HNO2 एंड देन फॉलोड बाय बेस। इतने सारे आप रिएक्शन कराते हो और यहाँ पे कलर ऑब्जर्व करते हो। अब देखो 3 तरीके का कलर आएगा, रेड, ब्लू एंड कलरलेस। अगर रेड आया तो 1 डिग्री अल्कोहल है, ब्लू आया तो 2 डिग्री अल्कोहल है, और कलरलेस आया तो 3 डिग्री है। ठीक है, इसमें ये फर्क नहीं पड़ता है वो बेंजाइलिक पे है या एलाइलिक पे है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल 1 डिग्री, कोई भी 1 डिग्री हो। ऑब्वियसली बात है, ये फिनॉल भी ये टेस्ट, फिनॉल और इनॉल ये टेस्ट नहीं देता है। डो नॉट गिवन बाय फिनॉल एंड इनॉल। बस इस 1 डिग्री में कोई फर्क नहीं पड़ता ये बेंजाइलिक पे है या नॉर्मल 1 डिग्री है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये एक दूसरा टेस्ट है। तीसरा टेस्ट जो है इसको बोलते हैं सीरियम अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट। ये टेस्ट जो है कोई 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में डिफरेंशिएट
नहीं कराएगा। ये क्या है, टेस्ट ऑफ OH ग्रुप, मतलब किसी कंपाउंड में अल्कोहलिक ग्रुप है या नहीं है, ये हमें पता करके बता देगा। अब देखो इसमें क्या करते हैं, क्या लिखा, सीडियम अमोनियम नाइट्रेट। कंपाउंड क्या होता है, एक होता है NH4 और सीडियम का एक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे अल्कोहल ऐड करते हैं। अब देखो ये क्या है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। अल्कोहल क्या करता है, लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है। क्या करता है, लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है, मतलब अल्कोहल जाके NO3- को रिप्लेस करने वाला है। तो यहाँ पे क्या होता है, Ce 2 NO3 बाहर चला जाता है, ठीक है, और उसके जगह पे यहाँ पे 2 अल्कोहल आ जाता है, और जो 2 NO3 था वो अमोनियम के साथ अमोनियम नाइट्रेट बना लेता है। तो ये जो कंपाउंड बनता है ये रेड कलर का होता है, ठीक है। तो अगर कोई भी कंपाउंड सीडियम अमोनियम नाइट्रेट ऐड करने पे रेड कलर प्रोड्यूस करता है तो उस कंपाउंड में क्या होगा, अल्कोहलिक ग्रुप होगा। इस टेस्ट का ऐसे भी बोलते हैं, इस टेस्ट को हम ऐसे भी बोलते हैं, कैन टेस्ट भी बोलते हैं, सीडियम अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट, ठीक है। अब देखो जो फोर्थ टेस्ट है वो है डाइक्रोमेट टेस्ट। क्या है ये, डाइक्रोमेट टेस्ट। अब देखो इसमें क्या होता है, 1 डिग्री ROH, 2 डिग्री ROH एंड 3 डिग्री ROH, मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। इसको हम क्या करते हैं, K2Cr2O7 से रिएक्शन कराते हैं एसिडिक मीडियम में। K2Cr2O7 से हम रिएक्शन कराते हैं। तो होता क्या, 1 डिग्री अल्कोहल एसिड बनाता है। उस प्रोसेस में यहाँ पे ये +6 है और ये सब जो भी है वो क्या है, ऑरेंज कलर का है, ठीक है। तो अभी सॉल्यूशन क्या है, ऑरेंज कलर का है। अब जब रिएक्शन होगा तो 1 डिग्री अल्कोहल एसिड बनाएगा, तो उसमें क्या होता है, Cr3+ बनता है, और Cr3+ जो बनता है वो ग्रीन कलर का होता है। यहाँ भी 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन बनाएगा, Cr3+ में कन्वर्ट होगा, ग्रीन आएगा। 1 डिग्री 2 डिग्री दोनों क्या दे रहा है, ग्रीन कलर दे रहा है। और जो 3 डिग्री अल्कोहल है वो रिएक्शन नहीं देगा, तो यहाँ पे भी कौन सा कलर रह जाएगा, ऑरेंज। तो अगर K2Cr2O7 ऐड करने पर उसका कलर चेंज नहीं होता है तो वो कौन होगा, 3 डिग्री अल्कोहल। बाकी इस टेस्ट से आप 1 डिग्री और 2 डिग्री में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो। तो ये एलिफैटिक अल्कोहल का 4 टेस्ट है। कौन कौन सा हो गया, एक लुकास टेस्ट हो गया, विक्टर मेयर टेस्ट हो गया, फिर सीडियम अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट हो गया, और डाइक्रोमेट टेस्ट हो गया। इसमें जो सीडियम अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट है, ये वाला टेस्ट, ये टेस्ट जो है वो एरोमेटिक अल्कोहल भी दे सकता है, ठीक है। ये टेस्ट एरोमेटिक अल्कोहल भी दे सकता है। बाकी जो 3 टेस्ट है वो केवल एलिफैटिक अल्कोहल देगा, ठीक है। अब हम चलते हैं एरोमेटिक मीन्स फिनॉल के टेस्ट पे चलते हैं। अब हम देखते हैं टेस्ट ऑफ फिनॉल। अब देखो टेस्ट ऑफ फिनॉल का एक बात ध्यान रखना, जो फिनॉल का टेस्ट होगा वो इनॉल का टेस्ट होगा, ठीक है, बिकॉज फिनॉल इज एन इनॉल। तो सबसे पहला है फेरिक क्लोराइड टेस्ट। इसमें क्या करते हैं, हम FeCl3 को फिनॉल के साथ रिएक्शन करते हैं, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनता है FeOPH6 3-, ये एक वायलेट कलर कॉम्प्लेक्स बनता है, वायलेट कलर कॉम्प्लेक्स बनता है। तो अगर कभी भी FeCl3 ऐड करने पे फिनॉल अगर वायलेट कलर अगर कोई कंपाउंड वायलेट कलर प्रोड्यूस कर रहा है तो वो कंपाउंड में फिनोलिक ग्रुप हो सकता है। क्लियर है? फिर सिंपल सा रिएक्शन है, यहाँ भी वही है, अल्कोहल जो है वो लिगेंड की तरह काम कर रहा है।
तो Cl माइनस को रिप्लेस कर रहा है PHO माइनस। तो इस तरह से फिनॉल होगा तो ये कलर आएगा, फिनॉल नहीं होगा तो ये कलर नहीं आएगा। तो ये पहला टेस्ट है। सेकेंड टेस्ट है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर टेस्ट कि अगर फिनॉल को, अगर हम ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराते हैं, बट इस रिएक्शन को होने के लिए एक बार ध्यान रखिएगा, ये रिएक्शन फिनॉल डेरिवेटिव भी दे सकता है, ठीक है, बट उसके लिए उसको ऑर्थो और पैरा पोजीशन क्या होना चाहिए, ये 3 लोकेशन अगर खाली होगा, बाकी ये 2 पे कुछ भी लगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कंपाउंड भी देगा। तो अगर आपके पास फिनॉल है और ब्रोमीन वाटर टेस्ट करोगे तो आपको क्या मिलता है, PHOH ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट मिलता है। ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन आता है और वाइट प्रिसिपिटेट मिलता है। तो अगर ब्रोमीन वाटर में कोई कंपाउंड ऐड किया गया और व्हाइट प्रिसिपिटेट मिलता है तो वो फिनॉल होने का चांसेस है। मैं चांसेस क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज ये टेस्ट एनिलीन भी देता है। तो अगर कोई भी कंपाउंड ब्रोमीन वाटर में ऐड करने पे ये व्हाइट प्रिसिपिटेट दे रहा है तो या तो वहां पे फिनॉल होगा या एनिलीन होगा। अब फिनॉल या एनिलीन में डिफरेंशिएट करना है तो आपको क्या करना है, रिएक्टिव मेटल टेस्ट कर लेना है या स्टेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट करना है। इन दोनों टेस्ट से आपको फिनॉल का टेस्ट पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखो जो थर्ड फिनॉल का टेस्ट है वो है लीबरमैन टेस्ट। अब इसमें ये 3 सीरीज ऑफ रिएक्शन करते हो। पहले में आप NaNO2 प्लस एसिड ऐड करते हो, फिर वहां पे आप फिनॉल ऐड करते हो। तो पहले वाले में क्या हुआ, ये NO प्लस रिएक्ट करता है। देखो NaNO2 प्लस एसिड कभी भी ऐड करोगे तो इस मिक्सचर का काम क्या है, NO प्लस ऐड करना है, तो वो NO प्लस आके यहाँ पैरा पे ऐड हो गया। उसके बाद ऑटोमेटिज्म हुआ, यहाँ पे इस तरह के ऑक्साइम के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। फिर एसिड ऐड करने पे, फिनॉल ऐड करने पे ये दूसरा ये आपका रिएजेंट 1 है, ये आपका रिएजेंट 2 है। ये ऐड करने पे फिर आपको क्या होगा, यहाँ पे कपलिंग रिएक्शन होता है और बेस डालने पे ये यहाँ पे चला जाता है। तो आपको याद क्या रखना है कि अगर NaNO2 प्लस H2SO4 या डायरेक्टली कोई नाइट्रोसिल ग्रुप ऐड करता है, फॉलोड बाय फिनॉल ऐड करता है और H2SO4 ऐड करता है और बाद में उसके बाद बेस ऐड करता है और कहीं पे अगर ब्लू कलर आता है, ठीक है, तो अगर लीबरमैन टेस्ट करते हैं और फाइनल कलर ब्लू आता है तो बोलेंगे कंपाउंड क्या होगा, वो फिनॉल होगा। क्लियर है। क्या क्या रिएजेंट ऐड करना है, पहले वाले में NaNO2 प्लस H2SO4, फिर उसके बाद ऐड करना है फिनॉल, तो वहां पे पहले से ही है, एसिड ऐड करना है और फिर उसके बाद बेस ऐड करना है। इन 3 ऐड करने के बाद अगर वहां पे ब्लू कलर आता है तो ऑब्वियस सी बात है वो कंपाउंड कौन होगा, फिनॉल होगा। तो फिनॉल का कौन कौन सा टेस्ट हो गया, देखो इंपॉर्टेंट तो 2 है आपके लिए, FeCl3 है और ब्रोमीन वाटर टेस्ट है। ये अगर आप याद रखते हो तो आपके लिए एक्स्ट्रा है, ये भी आपका यूज आ सकता है, ठीक है। तो ये अभी तक हमने क्या पढ़ा, एलिफेटिक अल्कोहल का टेस्ट और फिनॉल का टेस्ट। अब इसका जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं कार्बोनिल कंपाउंड के टेस्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।